हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपको मालूम होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स किससे रिलेटेड है? अपने अलजेब्रा सेक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग, क्या पॉलिनोमियल्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट आपने लास्ट 9th में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उससे रिलेटेड सारे चीज़ें आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसका एक वापस से हम रिव्यू करेंगे, हर चीज़ को वापस से करेंगे, एक एक पॉइंट वापस से बता दूंगा क्या क्या टर्म्स है, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स है क्या? तो ये पार्ट है आपके अलजेब्रा का। अलजेब्रा आपकी किसका? मैथ्स का पार्ट है। अब अलजेब्रा में अलजेब्रिक इक्वेशंस आपने सुना होगा। क्या होती है इक्वेशंस? कोई भी मान लो ये मैंने लिखा, ये इसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। हर ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है इक्वेशन का नेम, ये इक्वेशन का नेम है px इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसी है? इस इक्वेशन की सारी टर्मिनोलॉजी यानी एक एक टर्म को हम वापस से डिफाइन करेंगे कि इसको क्या कहते हैं। फर्स्ट थिंग, एक्स स्क्वायर यानी इसकी मैक्सिमम पावर यानी एक्सपोनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो हम बात कर रहे थे इक्वेशन की यानी अलजेब्रिक इक्वेशंस की। क्या है? पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव एक्सपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हो और उसका टाइप कैसा हो? एक्सपोनेंट्स का टाइप यानी उसकी पावर कैसी हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब वर्ड आया नॉन नेगेटिव, इससे तो आपको मालूम है नॉन नेगेटिव का मीन्स क्या हो गया? पॉजिटिव। ऐसा भी लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मीनिंग होता है आपका पूरा नंबर, यानी कैसे? 4 आपका इंटीजर है, ये आपका इंटीजर है। 3 इंटीजर है, यानी इंटीजर आपके स्टार्ट होते हैं 1, ये 2, 3, ये 0 भी इंटीजर, 4 यानी पूरा नंबर। अब नॉन इंटीजर में क्या होगा? जो इंटीजर नहीं है वो कौन है? तो नॉन इंटीजर में आपके क्या आएंगे? 4.2, 17.32, ये नॉन इंटीजर है। इंटीजर यानी ये डेसिमल नंबर है। इंटीजर नहीं है तो वो क्या हो सकते हैं? डेसिमल हो सकते हैं। तो यानी डेसिमल पावर अलाउ नहीं है, यानी यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की पावर डेसिमल में नहीं हो सकती। उसकी पावर डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन 5/4, ये आपका एक फ्रैक्शन है, तो उसकी पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के आपका पॉलिनोमियल है क्या? तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे और पॉलिनोमियल कौन नहीं है? सारी इक्वेशंस पॉलिनोमियल नहीं है। क्या? सारी इक्वेशंस यानी ऑल इक्वेशंस आर नॉट अ पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल हो भी सकती है, पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकती है। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं पॉलिनोमियल्स कौन से है और कौन से नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या लिखूँगा? नॉट पॉलिनोमियल। ये कैटेगरी वाली इक्वेशंस आपकी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये आपका पॉलिनोमियल है, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इक्वेशन को px से डिनोट करते हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे x से डिनोट करते हैं कि यानी px यानी आपकी x वेरिएबल वाली क्या है? इक्वेशन से। अब वेरिएबल क्या होता है ये भी बता देता हूँ। वेरिएबल ये होते हैं x वाले, ये वेरिएबल होते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे मान लो ऐसे 5 आया है तो इसमें टर्म क्या होती है वो भी बता देता हूँ। टर्म कितनी इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें टर्म्स कितनी है? दिस इक्वेशन 1 यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी इस इक्वेशन में 3 टर्म है। यानी ये इक्वेशन क्या है? 3 टर्म वाली है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? यानी इसका एक्सपोनेंट का मीन्स होता है उसकी पावर, किसकी? वेरिएबल की।
वेरिएबल की पावर चेक करनी है आपको, कांस्टेंट की पावर चेक नहीं करनी है। यहाँ पे पावर मैंने लिख ली 3, इस पावर से कोई लेना देना नहीं है। आपको पावर चेक करनी है क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी पावर यानी अब आपको पावर किसकी देखनी है, वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है, x। इसमें वेरिएबल क्या है, x। इसकी पावर क्या है, कुछ लोग कहेंगे इसकी पावर 0 है, कुछ लोग कहेंगे इसकी पावर क्या है, कोई है ही नहीं इसकी पावर। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, यानी इसकी पावर क्या है, सिंगल है। इसकी पावर क्या है, 1 है। 1 पावर हम कभी लिखते नहीं। ठीक है, फॉर ऐसा भी होता है आपने ये 5 लिखा, आप कहोगे ये 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप आराम से कहोगे ये पॉजिटिव ही है। जब तक साइन नेगेटिव का नहीं लगता वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी इसके सुपर स्क्रिप्ट में कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी पावर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ानी है, 4 करनी है, तो यहाँ पे मैंने एक और टर्म लगा ली। ये दोनों मिला के एक ही टर्म है, ये 2 टर्म नहीं है। टर्म के बीच में साइन होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अब टर्म्स कितनी होगी, इसमें टर्म्स होगी 4। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर मैंने कर दी क्यूब, x की पावर क्या कर दी, क्यूब। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल है या मोर देन 1 वेरिएबल है, कैसे पता करेंगे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल यानी इसमें वेरिएबल कितने हैं। तो इस इक्वेशन को देखो, x वेरिएबल है आपका, इसमें x भी है, यहाँ पे भी x है, यानी सब जगह इक्वेशन में एक ही x टर्म आ रही है, यानी x इसमें क्या है, वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बताएं आपको, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ये होगी t की पावर 3 ये y 5। इसमें वेरिएबल कौन है, तो इसमें वेरिएबल t भी है, वेरिएबल क्या है, y भी है। यानी ये इक्वेशन कैसी है, 2 वेरिएबल वाली है। अब हम एक्सपोनेंट यानी पावर के अकॉर्डिंग भी इक्वेशन देखेंगे वो कितनी होती है। तो जब आपकी टर्म, फर्स्ट थिंग हम सारे टर्म्स, एक एक टर्म्स, जितने भी इसमें टर्म्स आएंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स है इसमें। अब पॉलिनोमाइल्स का मीनिंग क्या होता है, पॉली वर्ड का मीनिंग होता है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा होने पे उसको क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं। पॉलीमर आपने वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। तो यानी बहुत मोर देन 2, यानी उसमें टर्म क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, उसके लिए नाम क्या दे दिया, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे पहले एक ही टर्म बनी, ये 5x, यानी इसमें सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म वाले को क्या कहते हैं, इसको मोनोमाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमाइल्स। अब 2 टर्म वाला, ये 2x + 3, इसमें टर्म आपकी क्या है, 2, तो इसका नाम पॉलिनोमाइल्स भी तो है, लेकिन इसका नाम हम अलग से क्या दे सकते हैं, इसका नाम अलग से हम क्या दे सकते हैं, ये आपका बाइनोमाइल्स है। बाई का मीन्स होता है 2, बाइनोमाइल्स। अब आप कहोगे सर एक और टर्म्स बढ़ा दी, तो उसके लिए भी तो नाम दे सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने एक इक्वेशन बना दी, ये देखो, ये पॉलिनोमाइल्स अभी नॉट पॉलिनोमाइल्स में नहीं है। अब देखो इसमें टर्म्स कितनी है, ये हमेशा मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, ये लो। तो इसमें टर्म्स कितनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करें, पॉलिनोमाइल्स को डिफाइन करें। तो 1 टर्म वाला मोनोमाइल्स, 2 टर्म वाला बाइनोमाइल्स, 3 टर्म वाला ट्राइनोमाइल्स। तो इसके लिए क्या नाम दे दिया, ट्राइनोमाइल्स। अब आप घर पे बैठे बैठे एक एक टर्म बढ़ाते जाओगे, तो फिर क्या नाम देते जाएंगे, नहीं। अब आप तो घर पे बैठे हो लॉकडाउन में, एक और टर्म, 4 टर्म वाले का नाम बताओ सर, फिर 5 टर्म वाले का नाम बताओ, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए क्या नाम दे दिया, इसके लिए फिर नाम दे दिया। अब आप बढ़ाते जाओ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पॉलिनोमाइल्स कहेंगे। ठीक है, तो अब 3 के लिए नाम डिफाइन किए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं किए, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
अब ये बात हो गई कि भाई मोनोमाइल्स क्या होते हैं, बाइनोमाइल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमाइल्स क्या होते हैं। ये आपके पॉलिनोमाइल्स के टाइप्स हो गए, ऐसे देखें तो वो कैसे हो गए, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम इसमें वेरिएबल की बात कर रहे थे, तो वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो चलें अब बात करें वेरिएबल्स की, ठीक है। अब मैं आपको टू वेरिएबल का बता देता हूँ। एक इक्वेशन बनाता हूँ जिसमें क्या होंगे, टू वेरिएबल, y² प्लस 7x माइनस 3। अब आप कहोगे सर इसका नाम हम ट्राइनोमाइल्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ये आपका क्या है, ट्राइनोमाइल्स है। अब इसकी मैक्सिमम पावर, अभी हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल्स, वो भी। अब हम वेरिएबल की बात करें तो उसी पे रहेंगे। टू वेरिएबल, इसमें वेरिएबल आपका कौन है, y है और कौन है, x है। तो इसमें टू वेरिएबल कौन कौन से, एक तो y है, सेकंड क्या है, x है, ठीक है। अब इनकी पावर्स चेक करें, y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर 0 नहीं है। आपने पहले पढ़ा होगा किसी की भी पावर 0 क्या देता है, 1 देता है। तो अगर इसकी पावर 0 होगी तो फिर यहाँ लिखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, 7 ही लिखेंगे ना, 7 × 1 थोड़ी लिखते हैं। तो किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ x की पावर x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर तो कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, 1 है। तो ये आपका टू वेरिएबल का हो गया। अब आप कहोगे सर 3 वेरिएबल का हमें बताओ। 3 वेरिएबल, तो वेरिएबल आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, और लेते कौन से, स्मॉल में लेते हैं, ठीक है। 3y² 2t प्लस 3x4। अब इसमें वेरिएबल आप देखोगे 3 वेरिएबल हो गए, फर्स्ट वेरिएबल y, सेकेंड t, थर्ड कौन सा हो गया, x हो गया। अब मैं यहाँ पे ये लो 4x लिख दिया, तो अब वेरिएबल अभी भी वेरिएबल कितने हैं, अभी भी वेरिएबल क्या है, 3 है। कौन है, y, t और x, इन दोनों में वेरिएबल क्या है, x है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, अभी भी 3 है। अब वेरिएबल के बाद आते हैं कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो आप एक एक टर्म को पढ़ते जाए, उसका रिवीजन करते जाएं। जहाँ पे भी आप इक्वेशन देखें, कैसे इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन आपको देखनी है, और वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी। इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। अब एक आता है कांस्टेंट, एक आता है कांस्टेंट टर्म, दोनों में डिफरेंट है। कांस्टेंट टर्म, टर्म का मीन्स होती है होल टर्म। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वेरिएबल के साथ में, ये वेरिएबल के साथ में, इसमें वेरिएबल है क्या, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका -3 क्या है, वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, वो आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल t है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, प्रेजेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। टर्म का मीन्स टोटल टर्म, और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ये सारे नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मीन्स जिनकी वैल्यूज़ वेरी नहीं करती, वेरिएबल का मीन्स जिनकी वैल्यूज़ वेरी होती है। यानी हम यहाँ पे y के प्लेस पे कुछ 1 भी रख सकते हैं, फिर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, हमें वैल्यू मिलती जाएगी। बट इस 2 के प्लेस पे हम कुछ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये तो 2 है तो ये 2 ही है, बिकॉज ये आपका क्या, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट हो गए, ये 2 है, 7 है। अब वो 3 क्या है, -3 आपकी कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें और टर्मिनोलॉजी क्या आएगी वो आगे देखते हैं। तो अभी बात हम किसकी कर रहे थे और कहाँ पे पहुँच गए, हम तो बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, और बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो अब पॉलिनोमियल है या नहीं है वो चेक करें। तो पॉलिनोमियल नहीं है वो तो देख लो आप, ठीक है। कौन से नहीं होंगे, जिनकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अब नहीं वाले देख लो, नॉट पॉलिनोमियल,
जो पॉलिनोमियल्स नहीं है, जिनकी पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव हो गई तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x ले लेंगे, इसकी पावर आपने -3 कर लिया, फिर 2x + 5, ये इक्वेशन आपने जनरेट की, तो ये आपकी क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, बिकॉज इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है, और आपको क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। आप कहोगे सर इसमें तो पॉजिटिव इंटीजर है, फिर भी ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसी में किसी में भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब आप कहोगे सर और ऐसे कौन से हो सकते हैं, तो अभी बताते हैं आपको एक नई चीज़ कि भाई ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि भाई ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, इसमें क्या खराबी है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, वेरिएबल की पावर तो क्या है, पॉजिटिव है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसे लिखी होनी चाहिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन में सारी टर्म न्यूमरेटर में होनी चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं होती तो उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लेके आते हैं। तो ये x की टर्म यहाँ पे पावर सपोज करो 3 कर लो, ठीक है, हर बार 1 नहीं करे 3 कर ली। अब ये तो आपके न्यूमरेटर में है, ये वेरिएबल आपका क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लाओ। चलो इसको न्यूमरेटर में लाया, ये लो। अब ये आपकी इक्वेशन अब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 मैंने लिखा नहीं, चलो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो 4 को ही भगा दोगे आप, ठीक है। तो 4 अभी भी यहीं पे है, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा न्यूमरेटर में, और इसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो अब आप इसको देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। उसका रीज़न यही है कि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। अब आप मेरे को बताओ, अपने मन में सोचो, ये भी फेल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं निकला। नेक्स्ट देखो, x³ प्लस ये आपका पॉलिनोमियल है क्या, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या है, इसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर है, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक और लेके आते हैं, चलो इसको चेक करें। अब आप कहोगे इसमें x की पावर क्या है, 3 को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, 3x² प्लस √x। अब आप देखोगे इसमें पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कैसे पता करें, x की पावर तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर आप देखने जाओगे तो आपको पावर नज़र नहीं आ रही है, और एक ऊपर से छतरी लगी हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ये आपका क्या है, अंडर रूट है, यानी स्क्वायर रूट, यानी ये रूट इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, और ये आपको x की पावर हाफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, x की पावर हाफ लिखा जाता है। अब x की पावर हाफ क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स की पावर यानी उसका एक्सपोनेंट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए। अब ये क्या आ गया, ये तो फ्रैक्शन है, इसकी पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। चलो आप बताओ, ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, चलो मन में सोचो आप, ठीक है, आराम से देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, अपने मन से आंसर दें। इसका क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये आप क्या कह रहे हो, पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब मैं मेरा आंसर बता देता हूँ, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। आप कहोगे यहाँ पे अंडर रूट, अब वैसे ये पॉलिनोमियल्स तो है, तो अंडर रूट अभी आपके किस पे है, एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल पे है। क्या, वेरिएबल तो x है। अब ये आपका क्या, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की बात तो डेफिनेशन में कहीं हुई नहीं थी, ऐसा कहीं लिखा था कि कांस्टेंट की पावर, ऐसा कुछ था नहीं। पावर किसकी थी, पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर देखनी, इसकी तो अभी भी पॉजिटिव है,
यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल है। चलो अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ये लो एक और क्वेश्चन। ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है चेक करें। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी क्या है 3 है, बट y की पावर 0.5 है। 0.5 आपका क्या इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। तो इंटीजर नहीं है तो इंटीजर का मीन्स होता है पूरा नंबर, या नहीं, तो ये पूरा है नहीं, अभी अपूर्ण है, तो ये 0.5, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब पॉलिनोमियल नहीं है वो पता कर लो, सारे के सारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, देखें अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि मोनोमाइल्स क्या होते हैं, बाइनोमाइल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमाइल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होती है। आपको छोटा सा डिफरेंस है कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म में। अभी बात एक और रह गया कोफिशिएंट, क्या रह गया, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या, ये एक टर्म है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें और वो क्या होना चाहिए, वो आपका क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोफिशिएंट आपको पता करना, तो मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको आंसर देना है क्या है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, इसका मीन्स इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप क्या कहोगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो 4। अगर माइनस साइन होता तो -4 लिखते, क्या लिखते -4, पॉजिटिव साइन है तो 4, पॉजिटिव 4 ये। अब कोफिशिएंट ऑफ 5 मत पूछना क्योंकि कोफिशिएंट 5 क्या आपकी 5 कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशिएंट नहीं होता। कोफिशिएंट किसका होता है, वेरिएबल्स का ही होता है। पावर्स चेक किसकी करते हैं, वेरिएबल्स की करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें आपके 9th से रिलेटेड थी जो 10th में काम आएगी, ठीक है। तो इनका रिवीजन हो गया। चलो नेक्स्ट देखें, अभी 10th के अकॉर्डिंग क्या है, तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट या डिग्री। तो एक चीज़ और रह गई थी जो 9th में पढ़ी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ये आपने पढ़ा था। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन इक्वेशन। आपके इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है, वही आपकी डिग्री होती है। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन दे देता हूँ, ये आपकी पी एक्स इक्वल टू इक्वेशन है x की पावर 4 3x² + 5, ये आपकी इक्वेशन है। तो इसकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, यानी इसके इक्वेशन की क्या डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 4। इसकी डिग्री क्या होगी 4। मैक्सिमम पावर किसकी, वेरिएबल की चेक करनी है, कांस्टेंट नंबर की नहीं करनी है, यानी कांस्टेंट टर्म की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो वेरिएबल की पावर क्या है 4, तो 4। अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मोनोमाइल्स, ट्राइनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स, ठीक है। तो इसी स्टार्ट हम पावर 1 से करते हैं। अब जिसकी पावर एक जीरो पॉलिनोमाइल्स क्या होता है, जीरो पॉलिनोमाइल, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमाइल कहते हैं। अब एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमाइल, कांस्टेंट पॉलिनोमाइल्स वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमाइल्स 5
ये आपका पॉलिनोमाइल्स है। कोई भी टर्म ये आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमाइल्स है। 34 आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमाइल्स है। ठीक है, ये और भी अलग से पॉलिनोमाइल्स है। अब हम पढ़ते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग डिग्री कहाँ से होगी, 1। तो 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर का मीन्स क्या होता है, लीनियर में वर्ड आया हुआ लाइन। लाइन आपकी कैसे होती है, स्ट्रेट होती है। अब इस पॉलिनोमियल में क्या होगा, आपके इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, 1 लाइन में होगा। कैसे होगा, उसकी एक लाइन बनेगी। तो इसके लिए पावर क्या होगी, डिग्री 1 वाले, जिनकी डिग्री क्या हो, इक्वेशन की 1 हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल देखें 3x + 4, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल x यानी पावर ऑफ वेरिएबल x क्या है, तो x की पावर आपके 1 है, तो ये आपका क्या है, लीनियर है। अब ऐसे कैसे आप और भी बना सकते हैं। आप कहोगे मैं x की जगह वेरिएबल क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, 2y + 3। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो ये आपका भी, ये भी क्या है, लीनियर वेरिएबल है, ax + b। अब इसमें a और b क्या है, a और b ऐसे कांस्टेंट की फॉर्म में, a b आपके कांस्टेंट की फॉर्म में, x क्या है, वेरिएबल की फॉर्म में। ये भी आपका क्या है, लीनियर वेरिएबल है। a और b क्या है, कांस्टेंट है। a b c इन तीनों टर्म को हम कांस्टेंट की फॉर्म में डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में। वेरिएबल में क्या क्या लेते हैं, ऐसे x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, r लेते हैं, t लेते हैं। ये सारी टर्म्स किस में लेते हैं, वेरिएबल के, वेरिएबल को डिनोट करने में। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल आप कहोगे इसमें वेरिएबल सिंगल है, इसमें भी वेरिएबल सिंगल है। क्या हम लीनियर वेरिएबल ही रखें और नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ा सकते हैं क्या? तो ये एग्जाम्पल आपके किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल भी हो सकता है क्या, 2 वेरिएबल का मीन्स 3x + 4y + 5। ये इक्वेशन बनी, पावर तो अभी भी इसी में 1 है, पावर तो 1 है कि नहीं है, पावर दोनों की 1 है। अब इसमें ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, इसकी पावर 1 है तो लीनियर ही है। वेरिएबल की पावर चेक करनी, देन क्या करना, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, तो ये आपका क्या है, 2 वेरिएबल है। इसमें क्या है, 2 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन है, 2, x और y 2 वेरिएबल है लीनियर पॉलिनोमियल। बट क्या है इसकी, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके क्या है, 2 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, 2 है। चलो लीनियर के ग्राफ कैसे बनते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, तो वो देख लेते हैं। ग्राफ से ही सारी जानकारी आपको मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, ग्राफ से। तो लीनियर का मीन्स लाइन बनेगी, यहाँ पे 3x + 4, इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे, इसको इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। आपको ऐसे करना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ देख के आपको पता करना है कि ये कैसा है, लीनियर वेरिएबल है या कैसा है। अब नेक्स्ट और आएंगे वो भी बता दूंगा। 1 पावर वाले क्या होते हैं, लीनियर, 2 पावर वाले क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक, 3 पावर वाले क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 पावर वाले बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये लाइन ही तो है, ये ऐसे भी बन सकता है किसी का ग्राफ, ये ऐसे भी बन सकता है। अब इन लाइनों में आपको, ये आपके एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये सारी लाइनें क्या है, एक्सिस के पैरेलल चल रही है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल है। कभी ग्राफ ऐसे भी बन जाएगा, तो ये, अब मैं ये लाइन बना दी, तो अब ये लाइन ना तो एक वाई के पैरेलल है, ना किसके पैरेलल है, एक्स के। तो इसमें क्या होता है, ये 2 वेरिएबल वाले की है। ये किसका ग्राफ है, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मीन्स ax + by। 1 वेरिएबल का मीन्स क्या हो गया, ax +
बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें वेरिएबल एक्स ही है, इसमें वेरिएबल 2 वेरिएबल है, उसका ग्राफ ऑलवेज क्या बनेगा, उसका ग्राफ ऑलवेज किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं बनेगा, ऐसे तिरछा बनेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, किसके लिए, पावर 1 होगी तब। अब पावर 2 हो जाए तो क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो देखते हैं पावर 2 वाले ग्राफ। अब इस इक्वेशन को देखें, x वेरिएबल है एंड 6 है, 6 आपकी कांस्टेंट टर्म है, x इसमें क्या है, वेरिएबल है। x की पावर देखें, मैक्सिमम पावर यानी डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, इसकी डिग्री क्या है 2, तो पावर 2 वाले क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा, अगर आपको मान लो इसी का ही ग्राफ बनाना है, आपके मूड हो जाएगी मेरे को ग्राफ पेपर मेरे पास है, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करनी है, ये आपका y है, यानी y के इक्वल होगी सारी इक्वेशन, या इसको px से डिनोट करते तो ये px है। ठीक है, अब आपको क्या करना, x की वैल्यू रखनी है 0, तो आपको px की कोई वैल्यू मिलेगी, यानी वो किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। जैसे लीनियर ग्राफ आपने बनाया ना, वैल्यू पुट करके, एक वैल्यू पुट करते हैं दूसरी मिलती है, एक वैल्यू फिर कोई नई वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको यानी वो वैल्यूज़ किसकी मिलती है, y की। तो आपको ग्राफ बनाना है, ऐसे ग्राफ बनाओगे, एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, तीसरा यहाँ पे मिला, चौथा वापस यहाँ, ऐसे ऐसे मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे मिलेंगे। अब ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब ये कैसा शेप है, ये पैराबोलिक शेप है, कैसा है, पैराबोलिक। तो यानी पावर 2 वाले ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, या ऐसे बनेगा या ऐसे बन जाएगा। अब अपवर्ड ओपन भी हो सकता है, डाउनवर्ड ओपन भी हो सकता है। अपवर्ड ओपन कब होगा, जब आपके यहाँ पे टर्म क्या हो, यानी एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऐसे बनेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, यानी ए की वैल्यू, ए का मीन्स इसको ऐसे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको डिनोट करो, ए कंपेयर करो, ए के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 है, इसका मीन्स वो 0 से ग्रेटर है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। तो ये पावर 2 वाले ग्राफ। अब पावर 3 यानी जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, उसको हम कैसे, उसके कैसे ग्राफ बनेंगे, तो आपको मालूम है जितनी उसकी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मीन्स उस वैल्यू पे वो क्या करेगा, 0 पे टच करेगा, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे, या तो वहाँ पे क्या होगा, y 0 होगा x के लिए। अब देखो पावर 3 यानी डिग्री 3 होगी, उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, अब देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, इसका ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक का एग्जांपल ये लो, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये कोई ग्राफ हो गया, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे टच करा इसको, x एक्सिस को, यहाँ पे भी टच करा, यहाँ पे भी क्या करेगा, x एक्सिस, यानी कहने का मीन्स x की ओनली 3 वैल्यू पे क्या होगा, ये 0 पे y 0 हो जाएगा। ये एक्सिस आपकी कौन सी है, y एक्सिस है, ये कौन सी y एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, x एक्सिस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे मान लो आप कहोगे सर यहाँ पे x की बजाय y होता तो y होता तो वो y पे कट करता ऐसे, 1 2 3, यहाँ पे टर्म क्या हो जाती, y हो जाती 4y क्यूब 7y स्क्वायर, तो उसका ग्राफ ऐसे y पे बनता, y पे क्या होते हैं, वो 0 होते। तो ये ग्राफ है, हर लाइन का हम ग्राफ बना सकते हैं। ऐसे कोई भी लाइन होगा यानी उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक था पॉलिनोमियल्स के बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, तब तक आप इसको देखें, इसके नोट्स आपको ऐप में ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है।